सबको जय सु गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले यीशु का शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया कि जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को और मेरी सोच को यानी ईश सोच को इतनी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग ईश वचन में आगे बढ़ो, यही दुआ मैं यीशु से करूँगी। इस वीडियो को भी जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो को अप्रिशिएट किया, इस वीडियो को भी उसी तरह आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। तो मेरा आज का जो सब्जेक्ट है, जो आज के विषय में मैं बोलने वाली हूँ, वो है शब्द या शब्द के द्वारा पाप। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा शब्द सोचने वाला पॉइंट है हमारे लिए कि शब्द क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। एक पवित्र बाइबल ही ऐसी है जिसमें हम शब्दों के बारे में जानते हैं। हमारे पिता ने पूरी सृष्टि की रचना शब्दों के द्वारा की। उसने मन ही मन में नहीं कहा कि हो जा और हो गया, उसने कहा बन और वो हो गया। अब आगे वचन हमें बताता है कि उसे ये सब चीजें अच्छी लगी, मतलब शब्दों का अपना मतलब है। फिर हमने क्या पढ़ते हैं कि शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। मतलब जरा सोचिए कि शब्द कितने इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आज हम ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शब्द के महत्व को जानते ही नहीं। ठीक है, हम घर में एक आम बात कर सकते हैं, हंसी मजाक में हमारा अपना एक शब्द शैली होती है, वो ठीक है, उसको कुछ नहीं। लेकिन जब बात प्रभु की आती है, जब परमेश्वर की आती है, तो हमें हमारे शब्दों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बहुत से लोगों का ना आदत है कि जिस तरीके से वो अपने घर में बात करते हैं, वैसे ही बातें वो परमेश्वर के साथ भी करते हैं या यीशु के मामले में भी करते हैं। ये हमें नहीं करना है। इस बात पे हमको क्या करना है, ध्यान चाहिए। हमारे शब्द थोड़े होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, ताकि वो परमेश्वर को अच्छे लगे, पुत्र को अच्छे लगे। अब बहुत से लोग आपस में जैसा बात करते हैं वैसा प्रभु से बात करते हैं, ये शब्द शैली वापरते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं प्रभु को तो ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। या कोई व्यक्ति चर्च में काम करता है और वो गलत तरीके से काम करता है और आगे बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, प्रभु को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। सच में ये शब्द हमारे सही है। या बहुत से लोग ईश्वर को राय दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमार के लिए हमें क्या बताया गया है कि हमें अपने शब्दों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए उसकी चंगाई के लिए। लेकिन कहते हैं प्रभु वो बहुत तकलीफ में है, उसे उठा ले। हम नहीं जान रहे कि हम क्या कह रहे हैं। हम परमेश्वर को राय दे रहे हैं कि प्रभु तू उसे चंगा नहीं कर सकता ना, तो एक काम कर, तू उसे क्या कर, उठा ले। सही में ये हमारे शब्द सही है? नहीं दोस्तों, हम शब्दों के द्वारा कई बार पाप में बढ़ते हैं। कई बार हम शब्दों के द्वारा हमारे अपनों को कोसते हैं। कई बार हम शब्दों के द्वारा जिस जबान से हम परम प्रसाद लेते हैं, उसी जबान से हम कई लोगों को श्राप देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पार्ट है या नहीं है? तो मैं आज आप लोगों से यही बात बताने के लिए आया कि हमारे लिए पवित्र वचन हमें सिखाता है कि शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ की। हमें हमारे शब्दों को जब बात परमेश्वर की आती है तो तोल मोल के ही बोलना है, घाई गड़बड़ी नहीं करनी है। मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु स्वर्ग में है और हम धरती पर है। यहाँ पे पूरी तरीके से शैतान का राज्य है। अब जो भी करने वाला है इस धरती पे शैतान करेगा। हमारे हर एक शब्द को कैच करने का काम शैतान करेगा। अगर उसमें सत्यता नहीं रही, परमेश्वर का उसमें अनुग्रह नहीं रहा, तो क्योंकि परमेश्वर को उसके पुत्र को जो करना था वो 2020 साल पहले ही वो करके चले गए हैं। अब पूरी दुनिया पूरी तरीके से लूसीफर के हाथ में है। इस समय में जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेगा, उसकी संगति में चलेगा, उसी के साथ परमेश्वर के वचन काम करेंगे, शब्द काम करेंगे। तो बिना सोचे अपने मुंह से कुछ मत बोलो, बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को राय मत दो। स्पेशली जब बात आती है परमेश्वर की, जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की, वो हमारा उद्धार करता है। उद्धार करने के लिए हमारे लिए संसार में आया था, वो सदैव हमारे साथ है। ये शब्द है उसके कि मैं सदैव संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब धरती पे आ गया, चंगाई किया, तो उसने क्या बोला, शब्दों के द्वारा उसने चंगाई दी लोगों को। किसी तेल के द्वारा, किसी पानी के द्वारा, किसी कपड़े के द्वारा चंगाई नहीं दी उसने।
पिता ने क्या बोला, शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। मतलब शब्द क्या है, स्वयं यीशु मसीह है जो हमारे साथ में है। और इसका हम इतना मिसयूज करते हैं, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि हम किसी घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जिसके घर में बैठे हम लोग खाना खा रहे हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए ना। लेकिन हमारा क्या होता है, जिसके घर में बैठ के खाना खा रहे हैं उसकी तारीफ छोड़े किसी दूसरे के घर के। हम ना उसके घर में गए थे ना, तो उसके घर में इससे बढ़िया सब्जी थी। सही शब्द है ये। अगर आप किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते तो किसी का आपको निग्लेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको हमें तारीफ करनी है। अगर हमारी तारीफ करने से किसी के चेहरे पे सच्ची खुशी आती है तो हमें उस खुशी को देनी चाहिए। उसमें 2 रुपए का भी खर्चा नहीं है। प्रभु ने हर वक्त, परमेश्वर ने कहा मेरे पुत्र का नाम लेके तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो क्या है नाम, शब्द है। प्रभु का शब्द, यीशु का नाम हमको लेंगे कि हमको हर प्रकार की चंगाई मिलने वाली है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है शब्द। और आज इस शब्दों को हमने हंसी मजाक का पार्ट बना के रख दिया है। जैसे मान लीजिए, मुझे बताइए, जब आपके बच्चों के बारे में आपको बहुत से लोग कहते हैं वचन में ना कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। हर मुसीबत के टाइम में उनको बस एक ही परमानेंट डायलॉग रहता है कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन प्रार्थना हमें क्या सिखाती है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सही है। लेकिन हम उसका बिल्कुल विपरीत काम करते रहते हैं। अरे जब हमारे खुद के बच्चे की कमियां हमें पता होती है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बहुत गुस्सेला है या बहुत बदतमीज है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चा हमारा बहुत गुस्सेला है, बदतमीज, तो उस पॉइंट में हम उसको छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि 4 लोगों के बीच में वो क्या कर देगा, अपनी होशियारी दिखा देगा। सही है ना। तो जरा सोचो, जब वो स्वर्गीय पिता जिन्होंने मुझे बनाया, आपको बनाया, क्या वो हमारी कमियों को नहीं जानता? तो जब वो हमारी कमियों को जानता है तो बार बार वो हमारे को परेशान क्यों लेगा उसी कमियों के द्वारा? बताइए आप। वो तो उस चीज को खत्म करने की कोशिश करेगा। पुराना नियम और नया नियम 2 अलग टर्म और कंडीशन है। अय्यूब की परीक्षा ली गई थी क्योंकि उसमें वो विश्वास था, इसलिए ली गई थी। लेकिन नए नियम में हमारी परीक्षा शैतान के अलावा कोई नहीं लेगा। क्यों? अब लूसीफर अपनी संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, उसको अपनी संख्या बढ़ाना है। प्रभु अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी करना था 2020 साल पहले ही कर लिए। अब वो कुछ नहीं करने वाले। अब जो भी करना है हमें करना है। उसके लिए हमें परमेश्वर से शब्दों के द्वारा अनुग्रह मांगना है। हम मांगते ही नहीं, हर वक्त वही सेम प्रार्थना, हर वक्त वही सब चीजें। कभी आपने अपने यीशु मसीह की महिमा करी है प्रार्थना में? बोले कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू स्वर्ग से उतरा था। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्मा था। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे लिए क्रूस पे टंगा था। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू मुझे लेने के लिए महिमा के साथ फिर से आएगा। क्या कभी हमने इन शब्दों के द्वारा प्रभु की प्रार्थना की है? क्या कभी हमने हमारे बच्चों को परमेश्वर के चरणों में डाला है और बोला है प्रभु हमारे बच्चों को आत्मा और शरीर में बढ़ा? क्योंकि वचन हमें सिखाता है, शब्द हमें सिखाते हैं कि यीशु शरीर और आत्मा में आगे बढ़ते गए। मेरे हर वीडियो का मकसद एक ही है कि हमारे घरों में ईश्वर के वचनों को महत्व मिले। हम पहले यीशु को जानें। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो हम उसको मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तो हमारी प्रार्थना खोखली प्रार्थना होगी। हम अपने आप को खाली करें ईश्वर के सामने कि प्रभु मेरी कमियों को तो बताए, साथ में अपनी अच्छाइयों को भी बताए, ताकि प्रभु उसे बढ़ाए। वो आपकी अच्छाई बुराई दोनों पार्ट को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे क्या करें, खुद मुंह से स्वीकार करें कि हम में ये कमी भी है तो ये अच्छाई भी है। प्रभु तो हमारा इस्तेमाल कर, हमारी कमियों को दूर कर और हमारी अच्छाइयों को मल्टीप्लाई कर, ताकि हम तेरे योग्य बन सके, हम तेरे इस्तेमाल के बर्तन बन सके। जैसे कि तूने कहा कि संसार के राष्ट्र के कोने कोने में जाके क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन हम व्यक्ति कहाँ जाने वाले राष्ट्र के कोने कोने में? तो हम सुसमाचार का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने आदतों को बदल के, अपने जीवन शैली को बदल के। वरना हमारे आम जीवन की जीवन में कोई क्रूस है ही नहीं, कोई पाप करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा पति, हमारे बच्चे, हम उन्हीं के प्रति तो बुरा सोच रहे, बुरा कर रहे हैं। तो हम पाप, हमारे जीवन में क्रूस है क्या? कुछ भी नहीं। हम अपने ही शब्दों के द्वारा अपने लिए पाप का गड्ढा खोद रहे हैं,
जिससे सिर्फ और सिर्फ शैतान खुश हो रहा है और वो यीशु को बोलता है कि देख तेरे ही लोग हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने लोगों के लिए इतनी नफरत है। हमें यीशु के जैसे बनना है तो हमें हमारे चरित्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है। हम यीशु की संगति में तभी आ सकते हैं जब हम भी विनम्र बने, हम भी सहनशील बने, हम भी प्यार करने वाले बने। और किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेके मत बैठो कि ये मेरा प्रेमी है। हर एक व्यक्ति हमारा प्रेमी व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हर एक रिश्ता हमारे जीवन में एक अलग मायने रखता है। सिर्फ एक रिश्ते को प्यार मत करो कि वो आपकी कमजोरी बन के बैठ जाए। हर एक रिश्ता अपने आप में अपना एक महत्व रखता है। तो दोस्तों, पवित्र वचन के माध्यम से अपने जीवन में यीशु को जानने की कोशिश करो। पवित्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू करो। जब तक आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ोगे, बहुत से लोग पवित्र बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से जानते नहीं, तो उसको न्यू टेस्टमेंट से शुरुआत करो। अपने बच्चों को शरीर और आत्मा दोनों में आगे लेके जाओ। हर शब्द का बहुत महत्व है, तो हर शब्द का महत्व आपको अगर कोई सिखाता है तो वह पवित्र बाइबल। अब बाइबल पढ़िए, आपको प्रवक्तागण, प्रज्ञागण, इसमें शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है बताया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। यीशु आप सबके जीवन में आशीष का कारण बने और ईश वसन सदैव आपको आगे लेके जाए। जय यीशु।